हाय फ्रेंड्स, मैं हूं भावेश परमार। आप ही की तरह एक एससीआई पेशेंट हूं और आप सभी मेरे एससीआई भाइयों का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं जितने भी अपने एक्सरसाइज के वीडियो यहां पर मेरे चैनल के ऊपर रखता हूं वो मेरे थेरापिस्ट के गाइडेंस के हिसाब से ही रखता हूं और मैं अपने सभी ऐसे भाइयों को भी वही खास गुजारिश करता हूं कि आप भी एक बार वो एक्सरसाइज करने से पहले अपने फिजियोथेरापिस्ट का कंसल्ट जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, फिर से आप लोगों के सामने एक बार एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइजेस का वीडियो। जैसे कि हमने अभी ही यूरिन के रिलेटेड जो कैथेटर रिमूवल एक्सरसाइजेस का पूरे एक लेसन का शेड्यूल कंप्लीट किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि सारे जितने भी हमारे स्पाइनल कोड इंजर्ड भाई बहन होंगे उनको ये सारे कैथेटर रिमूवल के 1 बाय 1 सेशन के वीडियो समझ में आ चुके होंगे कि अब तक जो हमने कैथेटर रिमूवल एक्सरसाइजेस में जो मेरी मेन एक्सरसाइज का जो कैथेटर रिमूव वीडियो था कि मैंने खुद कैसे अपना कैथेटर निकाला था 4 महीने में, और उसके बाद मैं हर एक हमारे स्पाइनल भाई बहन को 2 एक्सरसाइजेस के वीडियो शेयर करता हूं, जिसमें एक कैथेटर मुक्ति का और दूसरा है कीगल एक्सरसाइजेस, जिसमें 4 टाइप की कीगल एक्सरसाइजेस होती है। ये दोनों वीडियो का मैंने पूरा डिटेल में 4 लेसन में डिवाइड करके मैंने समझाया हुआ था। ठीक है, तो ये आपको पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों आज अब वापिस अपने नॉर्मल रूटीन में आ जाता है एक्सरसाइजेस के, कि जैसे कि बहुत सारे हमारे स्पाइनल भाई बहन है कि हमें फ़ोन करके मैसेजेस में और भी क्वेश्चंस प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक और खुशी की बात बोलूं कि हमारा जो सोशल मीडिया चल रहा है, जैसे कि हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है बी आर परमार ऑफिशियल, उसके अलावा गूगल के ऊपर पेज बना बी आर परमार ऑफिशियल, उसके अलावा व्हाट्सएप के ऊपर हमारा जो आई विल वॉक अगेन है, उसके अलावा फेसबुक के ऊपर स्पाइनल इंजरी बी आर परमार ऑफिशियल, उसके अलावा इंडियन बी आर परमार ऑफिशियल है इंस्टाग्राम का पेज, और लास्ट में अभी मेन जो अपडेट हमने किया है कि वो है हमारा वेबसाइट। ठीक है, वो बहुत बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए और उसके ऊपर बहुत सारे व्यूज भी आ रहे हैं। हमारी वेबसाइट है दोस्तों https://brparmarofficial.com। ठीक है, तो आप ये वेबसाइट की विजिट करिएगा। इसके ऊपर ये सारे सोशल मीडिया के हमने डिटेल रखा हुआ है। इसके अंदर हमारे होम पेज में हमारी जो मेन एडवर्टाइजमेंट है और उसी के साथ साथ ही हमारे जितने भी यूट्यूब के वीडियोस हैं, इंस्टाग्राम के, व्हाट्सएप की डिटेल्स है, अब तक के हमारे अवार्ड, हमारे न्यूज़, टेस्टिमोनियल्स, जितने भी हमारे पेशेंट की रिकवरियाँ आ चुकी है, तो ये सारी चीज़ें हमने उसके ऊपर रखी है। तो अब जितने भी आप दूसरे भी ज़रूरतमंद स्पाइनल इंजर्ड भाई बहन को ये सारी चीज़ें शेयर करना चाहते तो डायरी की वेबसाइट भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप सबको फिर से 2 हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इस वेबसाइट को भी अब ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने भी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको अपने व्हाट्सएप स्टेटस से शेयर करिएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं मेन टॉपिक के ऊपर आता हूँ कि बहुत सारे पेशेंट हमको कॉल करके पूछते रहते हैं। ठीक है, कंप्लेन करते रहते हैं कि हमको सर बेड शोर हो जाते हैं। कुछ पूछते रहते हैं कि सर हमारे हिप्स से वो बहुत पतले हो जाते हैं। कुछ ऐसे कंप्लेन करते हैं कि सर हमारे पीछे के पार्ट में ज़्यादा छाले हो जाते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे कंप्लेन करते हैं कि सर हमारा जो पीछे जो पेल्विक फ्लोर मसल्स है वहाँ पे सर ज़्यादा हमको तनाव आ रहा है, खींचाव आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों वो सब इसीलिए होता है। मैं इसके पहले भी पैर के बारे में भी वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, फिर भी ग्रुप में फोन के ऊपर भी पेशेंट कंप्लेन करते रहते हैं कि सर पैर पतले हो रहे हैं, खींचे रहे, तनाव आ रहा है, भारीपन लग रहा है, गर्म हो रहे हैं, ठंडे हो रहे हैं, झंझनाहट हो रही है, चींटियां काट रही है। तो दोस्तों ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप पड़े ही रहते हो, आप सोते ही रहते हो। देखिए, मैं इसके पहले भी स्पाइनल इंजरी के बारे में बता चुका हूं कि आप अगर बेड के ऊपर पड़े रहोगे, बॉडी को एक्टिव नहीं रहोगे ना, तो उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन नहीं रहेगा और ब्लड का सर्कुलेशन सारी वेन्स में नहीं रहेगा, तो फिर वहां की वेन्स आइडल हो जाएगी और आइडल वेन्स के अंदर ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो कभी भी आप बॉडी को इनएक्टिव मत कर दो टोटली। ठीक है, अगर वो एक्टिव रहेगी तो ये सारी मुश्किलें नहीं रहेगी।
ठीक है, अगर आप एक्टिव रहोगे, एक्सरसाइज कायम रखोगे, कंटिन्यूस रखोगे, तो आपका स्टूल पास भी नॉर्मल होगा, आपका यूरिन भी नॉर्मल तरीके से खाली होगा ब्लेडर के साथ। ठीक है, तो आप नॉर्मल रूटीन लाइफ में धीरे धीरे आपका आना शुरू होगा। और जैसे ही आप बंद कर दोगे ये सारी एक्सरसाइजेस, तो फिर वापस आप नॉर्मल, यानी कि स्पाइनल इंजरी आप एक्सरसाइज की एक पैरेलल हो गई है। जैसे कि रेल की पटरियों एक दो साथ पैरेलल में ही रहती है, जुड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी पटरियां एक ट्रैक को के ऊपर गाड़ी को, ट्रेन को दौड़ाने के लिए जरूरी है। ठीक है, भले ही वो पटरियां साथ में ना जुड़े, लेकिन दोनों एक साथ में, एक और इंजरी और दूसरी और एक्सरसाइज है, तभी जिंदगी की लाइन ट्रेन दौड़ेगी। ठीक है, तो मैं आप सबको बार बार एक रिक्वेस्ट करता हूं कि एक्सरसाइज के ऊपर फोकस करो। आप जैसे भी आती एक्सरसाइज, और मैं तो ऐसा भी नहीं बोल रहा हूं अब कि जैसे भी आती, जैसे भी कैसे, अभी तो हम ये सिस्टमेटिक वीडियो रख रहे हैं। ठीक है, नहीं होता है तो हमको फोन करो, हमको फोन नहीं तो व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दो, हम मैसेज में सीधा आपको वीडियो शेयर कर देंगे। ठीक है, लेकिन आप सीखो, व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसमें कोई रिकवरी के वीडियो डालते हैं तो तुरंत ही सब मैसेज सब डालना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा मत करो। ठीक है, तो ये मुझे थोड़ा आगे शुरुआत में 4-5 मिनट बोलना था, मैंने आपको समझाया, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको थोड़ा बहुत दिमाग में बैठ गया होगा। अभी मैं मेन एक्सरसाइजेस के ऊपर आता हूँ कि जो मैंने आपको बताया था कि दोस्तों, मैंने इसके पहले भी आपको हिप के आगे जो एडक्टर एंड एब्डक्टर मसल्स होते हैं आपके नी जॉइंट एंड हिप जॉइंट के बीच में, उसके अकॉर्डिंगली मैंने समझाया था। लेकिन फिर भी आज मैं उसको और थोड़ा डिटेल में, वो तो मेरी रिकवरी के बारे में समझाया था कि अब तक की जो मेरी टोटल 12 अचीवमेंट्स, 12 रिकवरी अब तक आई है, उसमें सबसे लास्ट रिकवरी मेरी एडक्टर एंड एब्डक्टर मसल्स की थी। कि एडक्टर मसल्स एक ऐसे मसल्स है कि जो आपके पैर के अंदर की ओर, आपके थाई मसल्स की अंदर की ओर होते हैं। ठीक है, और जो एब्डक्टर मसल्स होते हैं वो आपके थाई मसल्स में बाहर की होते हैं। एडक्टर, ADDUCTOR, एडक्टर मसल्स का काम होता है आपके बॉडी के जो बॉडी लाइन होती है उसके अकॉर्डिंगली उसको अंदर की ओर खींच के रखने की। ठीक है, और जो एब्डक्टर मसल्स होते हैं उसका काम होता है आपके जो पैर है उसको बाहर खींच कर ले जाने का। ठीक है, तो आपके पैर को अंदर लाने का काम एडक्टर मसल्स करता है, और दोनों पैर को घुटनों के अकॉर्डिंगली, बॉडी के अकॉर्डिंगली बाहर ले जाने का काम एब्डक्टर, ABDU, ठीक है, एब्डक्टर मसल्स करता है। ठीक है, और इन्हीं मसल्स को जितना आप एक्टिवेट रखोगे उतना ही पावर आपके हिप जॉइंट में भी आएगा, उतना ही पावर आपके कोर मसल्स में, ग्लूटियस में आएगा, उतना ही पावर धीरे धीरे उसके पैरेलली हैम्स एंड क्वाड्स में भी आएगा। ठीक है, और तब आपके पेल्विक फ्लोर भी प्रॉपर स्टेबल होंगे। जो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो मैसेजेस डालते हैं ना, स्टिक लेके यूं टेढ़े मेढ़े चलते हैं, ठीक है, वॉकर के साथ चलते हैं टेढ़े मेढ़े, हाँ, वो जो डबल बार होता है उसके ऊपर टेढ़े मेढ़े चलते हैं, तो वो इसीलिए चलते हैं क्योंकि उनकी पेल्विक फ्लोर के अंदर इतनी स्टेबिलिटी नहीं है। जिस वक्त उनकी पेल्विक फ्लोर में ये स्टेबिलिटी आ जाएगा ना, तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन वो उनकी हैबिट, उनके बॉडी के पेल्विक फ्लोर मसल्स को ही उनका नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो उनकी मेरी 2 हाथ जोड़ के विनती है कि ये एक्सरसाइजेस के ऊपर भी आप फोकस करो। ठीक है, और जितने एडक्टर एब्डक्टर आपके पावरफुल होंगे ना, उतना आपका कंप्लीट पोस्चर मेंटेन होगा अकॉर्डिंग टू योर बॉडी लाइन। ठीक है, तो अब मैं आपको ज्यादा टाइम ना लेते हुए एक वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा कि किस तरीके से हमें दोनों पैर को एक साथ बटरफ्लाई पोजीशन में एडक्टर एंड एब्डक्टर मसल्स की स्ट्रेचिंग, ठीक है, या कॉन्ट्रैक्शन की एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरापिस्ट। आप कैसे करेंगे वो यहाँ पे मैं बताऊंगा, आप शांति से देखिए। तो दोस्तों, अब हम करेंगे एडक्टर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज हम रिक्लिनिंग एंगल बॉन्ड पोजीशन में करेंगे। ये एक्सरसाइज दोस्तों करने के लिए, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में, कि हमें सबसे पहले सुपाइन पोजीशन में लेटना है और हमारे दोनों घुटनों को ऐसे मोड़ कर
हमें ऊपर की ओर थोड़ा लेना है और उसके बाद हमें एक बीच में थोड़ा सा एंगल बनाकर फिर धीरे धीरे अपने फिजियोथेरापिस्ट की हेल्प से या अपने दोनों हाथ से भी हम नी जॉइंट को पकड़कर धीरे धीरे एब्डक्टर मसल्स को और एब्डक्टर्स मसल्स के ट्रेसिंग की मूवमेंट से धीरे धीरे अंदर और बाहर की ओर मूवमेंट देना है। यहाँ पर आप ये वीडियो में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से मेरे फिजियोथेरापिस्ट है वो मुझे ये एडक्टर्स स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज करवा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं एब्डक्टर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग से धीरे धीरे दोनों घुटनों को बाहर की ओर, मतलब कि दोनों पैर को बाहर की ओर ले जा रहा हूँ, ठीक है। और एक बटरफ्लाई पोजीशन यहाँ पर बन रही है और यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल स्लोली मसल्स को समझते समझते वापस हम एडक्टर्स मसल्स को स्ट्रेच करते हुए दोनों घुटनों को अंदर की ओर लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हम यहाँ पर अपने फिजियोथेरापिस्ट की हेल्प से या तो हम यहाँ पर दोनों हाथ का सपोर्ट लेकर भी ये एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट तरीके से कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये था हमारी एडक्टर एंड एब्डक्टर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग बोले या स्ट्रेचिंग बोले या कॉन्ट्रैक्शन बोले, जो बोलना है, मेन चीजें हमको रिजल्ट रिकवरी आनी चाहिए, ठीक है। हमको एक ही चीज प्रैक्टिकल नॉलेज से रिकवरी आना चाहिए, ठीक है। हम कोई इतने पढ़े लिखे नहीं हैं ये लाइन में, लेकिन इतना अनुभव दर्द से महसूस किया है रिकवरी लेकर, ठीक है, कि अब हमको कोई कितना भी उल्टा गणित सिखाने की कोशिश करेंगे लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे तो वही जो हमने खुद महसूस किया है और रिकवरी तो हम ला कर रहेंगे, ठीक है। और कुछ मैं बोलूँगा दोस्तों, लास्ट में एक ही चीज़ बोलूँगा कि ये सारी एक्सरसाइज आप अपने फिजियोथेरापिस्ट को बताइएगा, उनकी एडवाइस जरूर लीजिएगा, उनकी एडवाइस के बगैर कभी मत करिएगा, ठीक है। वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको बताएंगे कि आपकी बॉडी में अभी कितना टोन है, कितना पावर है और कितने टोन पावर से ही आपको कितनी मूवमेंट करनी है, ठीक है। और उसके बाद ही आप ये एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ओके। तो लास्ट में दोस्तों मैं आपको एक ही मैसेज दूंगा कि बस खुश रहिए, मस्त रहिए, चुस्त रहिए, एक्सरसाइज करना ही है, चाहे कितना भी दर्द हो, तकलीफ हो, यूरिन लीकेज हो, प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी हो, ठीक है। प्रॉब्लम है तो रिकवरी है, इतना याद रखना, और प्रॉब्लम नहीं है तो फिर कोई लाइफ हो तो लाइफ ही नहीं है, ठीक है। तो बस ये सारी प्रॉब्लम्स, परेशानियों के बीच में, ये इंजरी के कंफ्यूजन के बीच में भी बस अपने आप के अंदर के जज्बे को, हौसले को कायम रखिए, ओके। आप सबको मेरा बेस्ट ऑफ लक।